नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी नोटिस किया है कुछ लोगों का घर हमेशा साफ, सजा हुआ और शांत क्यों लगता है? ऐसा नहीं है कि उनके घर में काम कम होता है या उनके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है। फर्क बस इतना होता है कि उनके पास कुछ छोटी छोटी आदतें होती हैं जो वो हर दिन बिना सोचे फॉलो करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब घर बहुत गंदा हो जाता है तभी एक दिन पूरा साफ करते हैं और फिर कुछ ही दिनों में वही हाल वापस। लेकिन जो लोग हमेशा घर साफ रखते हैं वो एक दिन की मेहनत पर नहीं, रोज की छोटी हैबिट्स पर भरोसा करते हैं। और सच मानिए, घर साफ रखना कोई बड़ी स्किल नहीं है, ये बस सही आदतों का खेल है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ 10 ऐसी सिंपल और प्रैक्टिकल आदतें जो अगर आपने अपनी डेली लाइफ में ऐड कर ली तो आपका घर भी हमेशा क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और पॉजिटिव फील देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा साफ रहने वाले घर की सबसे पहली और सबसे पावरफुल आदत यही होती है, रात को 10-15 मिनट घर को सेट करना। देखिए, दिन भर हम कितना भी मैनेज कर लें, बच्चे खेलेंगे, किचन में काम होगा, चीजें इधर उधर होना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन फर्क यहाँ आता है, रात को आप उस दिन को कैसे खत्म करती हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, थक कर सोचते हैं कल सुबह देखेंगे, और फिर अगली सुबह वही बिखरा हुआ घर देखकर दिन शुरू होने से पहले ही थकान महसूस होती है। इसलिए बस एक छोटा सा रूल बना लीजिए, सोने से पहले 10-15 मिनट घर को दीजिए। कोई डीप क्लीनिंग नहीं, कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं, बस जो चीजें इधर उधर पड़ी हैं उन्हें उनकी जगह पर रख दीजिए। सोफा ठीक कर दीजिए, टेबल क्लियर कर दीजिए, किचन थोड़ा सा सेट कर दीजिए, बस। अब इसका असर देखिए, जब आप सुबह उठेंगी और सामने एक साफ व्यवस्थित घर होगा तो आपका मन अपने आप हल्का लगेगा, काम करने की एनर्जी आएगी और पूरा दिन स्मूथ लगेगा। लेकिन अगर घर बिखरा हुआ हो तो सुबह से ही दिमाग में एक प्रेशर आ जाता है, इतना सब करना है, और वही फीलिंग पूरे दिन को हैवी बना देती है। इसलिए याद रखिए, रात के ये 10-15 मिनट आपकी अगली सुबह को आसान बनाते हैं, और यही छोटी सी आदत धीरे धीरे आपके घर को हमेशा साफ और मैनेजेबल बना देती है। और जब आपने रात को घर थोड़ा सेट करना शुरू कर दिया तो अगली आदत आपकी सुबह को पूरी तरह बदल देती है। सुबह की प्लानिंग रात को करें। देखिए, सुबह का टाइम सबसे ज्यादा हेक्टिक होता है। नाश्ता क्या बनाना है, बच्चों का टिफिन क्या होगा, कौन सा काम पहले करना है, अगर ये सब सुबह ही डिसाइड करना पड़े तो दिमाग ऑलरेडी स्ट्रेस में आ जाता है। और फिर क्या होता है, हड़बड़ाहट में काम होते हैं, चीजें इधर उधर फैलती हैं और बिना वजह घर मैसी हो जाता है। इसलिए एक छोटा सा स्मार्ट स्टेप लीजिए। रात को सोने से पहले ही डिसाइड कर लीजिए कल सुबह क्या बनाना है, कौन सा काम पहले करना है, क्या क्या प्रिपेयर करना है। अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा प्री प्रेपरेशन भी कर लीजिए, जैसे सब्जी काट कर रख दी, आटा गूंथ लिया या सामान निकाल कर रेडी रख दिया। अब इसका असर देखिए, सुबह उठते ही आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई पैनिक नहीं। और जब काम आराम से होते हैं तो गंदगी भी कम फैलती है और घर भी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहता है। सबसे बड़ी बात, आपका माइंड काम रहता है और सुबह की शुरुआत पीसफुल होती है। इसलिए आज से सुबह को आसान बनाना है तो उसकी प्लानिंग रात को ही कर लीजिए, क्योंकि थोड़ी सी प्लानिंग बहुत सारा स्ट्रेस बचा देती है। और जब आपकी सुबह प्लान्ड होने लगती है तो अगली आदत आपके घर को अपने आप ऑर्गेनाइज्ड रखना शुरू कर देती है। यूज एंड रिटर्न रूल अपनाएं। देखिए, घर गंदा कैसे होता है? क्या सिर्फ डस्ट से? नहीं, असली मेस तब बनता है जब चीजें अपनी जगह पर नहीं होती। कभी चाय बनाकर कप टेबल पर छोड़ दिया, कभी कपड़े निकालकर बेड पर ही छोड़ दिए, कभी बच्चों के टॉयज निकालकर वापस नहीं रखे, और धीरे धीरे यही छोटी छोटी चीजें मिलकर पूरा घर बिखरा हुआ लगने लगता है। इसलिए एक सिंपल सा रूल अपनाइए, यूज करो और तुरंत रिटर्न करो। मतलब जो चीज आपने इस्तेमाल की, काम खत्म होते ही उसे उसकी जगह पर वापस रख दीजिए, बस। ना बाद में, ना थोड़ी देर में, तुरंत। शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल लगेगा, बार बार याद दिलाना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी हैबिट बन जाएगी। और जब ये हैबिट बन जाती है ना, तो घर कभी पूरी तरह मेसी होता ही नहीं, क्योंकि चीजें फैलती ही नहीं हैं। और सच कहें तो घर को साफ रखना मुश्किल नहीं है, उसे बिखरने से रोकना आसान है। और ये छोटी सी आदत आपके घर को 50% तक ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड रख सकती है। इसलिए आज से यूज करो और उसी समय रिटर्न करो, फिर देखिए घर संभालना कितना आसान लगने लगता है।
और जब आपने चीज़ों को उनकी जगह पर रखना शुरू कर दिया तो अगली आदत आपके काम का सबसे बड़ा बोझ हल्का कर देती है, डेली लॉन्ड्री हैबिट। देखिए बहनों, कपड़ों का काम ऐसा है जो अगर एक दिन टल गया तो अगले दिन डबल हो जाता है। फिर हम सोचते हैं चलो वीकेंड में सब एक साथ कर लेंगे, और फिर क्या होता है, वीकेंड आते आते इतने कपड़े जमा हो जाते हैं कि आधा दिन वॉशिंग मशीन में और आधा दिन सुखाने फोल्ड करने में चला जाता है, और अंत में आप थक जाती हैं और वीकेंड एंजॉय ही नहीं कर पाती। इसलिए यहाँ एक सिंपल सा बदलाव कीजिए। कपड़ों को इकट्ठा मत होने दीजिए, रोज थोड़ा थोड़ा वॉश कीजिए, 2 दिन का लोड या डेली क्विक वॉश, बस। अब इसका फायदा देखिए, वीकेंड ऑलमोस्ट फ्री रहेगा, कपड़ों का पाइल कभी बड़ा नहीं होगा, फोल्डिंग और मैनेज करना इजी रहेगा, और सबसे बड़ी बात, आपको वो हैवी फीलिंग नहीं आएगी कि इतना सारा काम बाकी है, क्योंकि सब कुछ कंट्रोल में रहेगा। शुरुआत में लग सकता है कि रोज रोज कैसे करेंगे, लेकिन सच ये है, रोज थोड़ा करना एक दिन बहुत ज्यादा करने से कहीं आसान है। इसलिए आज से लॉन्ड्री को पेंडिंग मत रखिए, उसे डेली रूटीन का छोटा हिस्सा बना लीजिए। फिर देखिए कैसे आपका काम भी आसान होगा और स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। और जब आपने डेली लॉन्ड्री से अपना लोड हल्का कर लिया तो अगली आदत आपको बिना थकाए डीप क्लीनिंग करवाएगी। रोज एक कमरे की 5 मिनट डीप क्लीनिंग। देखिए बहनों, डीप क्लीनिंग सुनते ही दिमाग में क्या आता है, पूरा दिन लग जाएगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और सच में हम उसे टाल देते हैं। लेकिन असली स्मार्ट तरीका क्या है, एक साथ सब नहीं करना है, बस रोज थोड़ा थोड़ा साफ करना है। बस एक छोटा सा रूल बना लीजिए, रोज सिर्फ 5 मिनट एक छोटे हिस्से को दीजिए। जैसे आज एक कमरे के जाले साफ कर लिए, कल दूसरे कमरे के, परसों कबर्ड का एक शेल्फ, उसके अगले दिन किचन का एक कोना, बस। अब क्या होगा, आपको कभी पूरा घर डीप क्लीन करना है ये भारी फीलिंग आएगी ही नहीं, क्योंकि आपका घर धीरे धीरे ऑलरेडी क्लीन होता रहेगा। और सबसे अच्छी बात, आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस डेली रूटीन में 5 मिनट ऐड करने हैं। और यकीन मानिए, कुछ ही दिनों में आप खुद नोटिस करेंगी कि बिना ज्यादा मेहनत के आपका घर पहले से ज्यादा साफ और फ्रेश लग रहा है। इसलिए आज से डीप क्लीनिंग को बड़ा टास्क मत बनाइए, उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दीजिए, क्योंकि रोज थोड़ा थोड़ा करने से बड़ा काम भी आसान हो जाता है। और जब आपने छोटे छोटे हिस्सों में सफाई करना शुरू कर दिया तो अब अगली आदत आपके घर को लंबे समय तक साफ रखने में मदद करेगी, डीक्लटर करें। देखिए बहनों, घर बार बार मैसी क्यों होता है, क्योंकि हम साफ तो करते हैं लेकिन सामान कम नहीं करते। नई नई चीजें आती रहती हैं लेकिन पुरानी चीजें वहीं की वहीं रहती हैं, और धीरे धीरे सामान बढ़ता जाता है और स्पेस कम होता जाता है। फिर क्या होता है, चीजें रखने की जगह नहीं मिलती, हर जगह भरा भरा लगता है और साफ करने में भी ज्यादा मेहनत लगती है। इसलिए यहाँ एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल रूल अपनाइए, 1 in 1 out। मतलब अगर घर में एक नई चीज आई तो एक पुरानी चीज बाहर जाएगी। जैसे नया ड्रेस लिया तो एक पुराना डोनेट कर दीजिए, नई किचन आइटम लाई तो कोई अनयूज्ड आइटम बाहर निकाल दीजिए, बस। अब क्या होगा, घर में सामान बैलेंस में रहेगा, क्लटर बढ़ेगा नहीं, और सबसे बड़ी बात, आपको बार बार डीक्लटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप रोज रोज थोड़ा मैनेज कर रही हैं। और सच कहें तो ज्यादा सामान यानी ज्यादा गंदगी और ज्यादा काम, लेकिन कम सामान यानी ज्यादा स्पेस और ज्यादा शांति। इसलिए आज से सिर्फ साफ करने पर नहीं, सामान कम करने पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि जब घर हल्का होता है ना, तो मन भी अपने आप हल्का महसूस करता है। और जब आपने डीक्लटर करके घर को हल्का बनाना शुरू कर दिया तो अब अगली आदत आपकी एनर्जी बचाएगी और काम आसान बनाएगी, स्मार्ट मल्टीटास्किंग करें। देखिए बहनों, मल्टीटास्किंग गलत नहीं है, लेकिन गलत तब हो जाती है जब हम बिना सोचे समझे हर काम एक साथ करने लगते हैं। कभी किचन में हैं, फिर बीच में बेडरूम में चले गए, फिर कुछ याद आया तो वापस किचन, और इस आने जाने में काम कम होता है, थकान ज्यादा होती है। इसलिए यहाँ एक छोटा सा चेंज कीजिए, मल्टीटास्किंग करें लेकिन स्मार्ट तरीके से। मतलब सेम जगह के छोटे छोटे काम एक साथ करें। जैसे अगर आप किचन में हैं तो सिर्फ खाना बनाकर मत निकल जाइए, साथ में प्लेटफॉर्म साफ कर दीजिए, सिंक रिंस कर दीजिए, गिरा हुआ कुछ दिखे तो तुरंत साफ कर दीजिए, बस 2-3 एक्स्ट्रा मिनट। अब क्या होगा, आपको बाद में अलग से क्लीनिंग के लिए टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात, आपको बार बार इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि काम उसी जगह कंप्लीट हो रहा है। और यही चीज आपकी एनर्जी बचाती है। याद रखिए, स्मार्ट मल्टीटास्किंग यानी कम मेहनत और ज्यादा काम,
लेकिन रैंडम मल्टीटास्किंग यानी ज्यादा थकान और कम रिजल्ट। इसलिए आज से भागदौड़ वाली मल्टीटास्किंग छोड़िए और जगह के हिसाब से काम कंप्लीट करना शुरू कीजिए। फिर देखिए, आप कम थकेंगी और घर भी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। और जब आपने स्मार्ट तरीके से काम करना शुरू कर दिया, तो अब अगली आदत आपके घर को अपने आप साफ बनाए रखेगी। स्टार्ट टू फिनिश रूल। देखिए बहनों, हम अक्सर क्या करते हैं, काम शुरू तो कर देते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं करते। मिक्सर यूज किया लेकिन बाद में साफ करेंगे। किचन का स्लैब गंदा हुआ, सोचा थोड़ी देर में पोंछ लेंगे, और यही थोड़ी देर में धीरे धीरे एक बड़ा काम बन जाता है। फिर एक साथ इतना कुछ जमा हो जाता है कि करने का मन ही नहीं करता। इसलिए यहाँ एक सिंपल सा रूल अपनाइए। स्टार्ट किया है तो फिनिश भी वहीं करना है। मतलब मिक्सर यूज किया, तुरंत धोकर रख दिया। स्लैब गंदा हुआ, उसी वक्त पोंछ दिया। खाना बनाया, किचन बेसिन साफ करके ही निकली। बस अब क्या होगा, गंदगी इकट्ठा ही नहीं होगी, तो आपको कभी एक साथ बहुत कुछ साफ करना है ऐसा फील आएगा ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, काम हमेशा छोटा ही रहेगा, मैनेजेबल रहेगा। शुरुआत में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी हैबिट बन जाएगी। और जब ये हैबिट बन जाती है ना, तो घर को साफ रखना कभी भी मुश्किल नहीं लगता। इसलिए आज से काम को अधूरा छोड़ना बंद कीजिए। स्टार्ट टू फिनिश उसी वक्त, क्योंकि छोटे छोटे पूरे किए हुए काम बड़े बोझ बनने से बचा लेते हैं। और जब आपने काम को शुरू से आखिर तक पूरा करना सीख लिया, तो अब आखिरी आदत आपके पूरे घर की लुक और फील बदल देती है। मेन सर्फेसेस हमेशा क्लीन रखें। देखिए बहनों, घर में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो सबसे पहले नजर में आती हैं, जैसे किचन स्लैब, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल। अब सच बताइए, अगर ये जगहें साफ हों तो क्या लगता है, पूरा घर साफ सजा हुआ और हल्का लगता है। लेकिन अगर यही जगहें गंदी हों, स्लैब पर बर्तन पड़े हों, टेबल पर चीजें फैली हों, तो चाहे बाकी घर साफ ही क्यों ना हो, फिर भी पूरा घर मेसी लगता है। इसलिए यहाँ एक सिंपल सा फोकस रखिए। इन मेन सर्फेसेस को हमेशा साफ रखिए। हर काम के बाद बस 2 मिनट दीजिए, स्लैब वाइप कर दीजिए, टेबल क्लियर कर दीजिए। बस अब क्या होगा, आपको बार बार पूरा घर साफ करना है ऐसा फील नहीं होगा, क्योंकि विजुअली घर पहले से ही क्लीन लगेगा। और यही छोटी सी ट्रिक आपके घर को हमेशा प्रेजेंटेबल रखती है। इसलिए आज से पूरे घर के पीछे भागने की जगह इन 3-4 जगहों पर फोकस कीजिए, क्योंकि जब मेन सर्फेसेस साफ होते हैं तो घर अपने आप साफ महसूस होता है। दोस्तों, घर को साफ रखना कोई भारी काम नहीं है, ये बस छोटी छोटी आदतों का खेल है। जब आदतें सही हो जाती हैं तो काम अपने आप आसान हो जाते हैं और जिंदगी भी थोड़ी हल्की लगने लगती है। और एक बात हमेशा याद रखिए, आप अपने घर में सबसे ज्यादा समय बिताती हैं, तो आपका घर सिर्फ साफ ही नहीं, सुकून भरा होना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि साफ घर सिर्फ आंखों को अच्छा नहीं लगता, वो मन को भी शांत करता है। आज से आपको सब कुछ एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटी सी आदत चुनिए और उसे रोज फॉलो कीजिए। धीरे धीरे आप खुद नोटिस करेंगी कि आपका घर ही नहीं, आपका मन भी ज्यादा हल्का और खुश रहने लगा है। अगर आपको आज का वीडियो दिल से अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपनी उन बहनों के साथ शेयर कीजिए जो घर संभालते संभालते थक जाती हैं। हो सकता है आपका एक शेयर उन्हें थोड़ा सुकून दे दे। और ऐसे ही रिलेटेबल, प्रैक्टिकल और दिल से जुड़े वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ टिप्स नहीं, रियल लाइफ सॉल्यूशंस मिलते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, साफ घर सिर्फ दिखावा नहीं होता, वो आपकी इनर पीस का रिफ्लेक्शन होता है।